तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑस्ट्रेलिया ने आज इंग्लैंड का बाजा बजा दिया है और दूसरा टेस्ट मैच जो कि पिंक बॉल टेस्ट मैच था, बड़े आसानी से जीत लिया और इस सीरीज में अब 2-0 की लीड भी बना लिया है। और इंग्लैंड का जो इंतजार है ऑस्ट्रेलिया में एक सिंगल टेस्ट मैच जीतने का, वो बढ़ता ही जा रहा है। 2011 से इंग्लैंड एक सिंगल टेस्ट मैच नहीं जीत पाया ऑस्ट्रेलिया में। और जो पिछली 3 ऐसे सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हुई हैं, वो 4-0, 5-0 और 4-0 से हारा है। और अभी भी 2-0 से पीछे वो हो चुका है। और इस सीरीज का हाल भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है कि 4-0 या 5-0 ही होगा, क्योंकि ना उनकी बैटिंग कुछ कर पा रही है, ना उनके बॉलर्स कुछ पा रहे हैं, फील्डिंग में वो कैचेस इतने छोड़ रहे हैं। मतलब बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते हैं, वो काम है उनका। बेसबॉल का जो हुआ है वो सिर्फ इंग्लैंड की मतलब बैटिंग पिचों पे ही चलता है, फ्लैट ट्रैक्स पे चलता है। जब भी किसी अच्छी टीम के सामने वो खेलते हैं, टोटली एक्सपोज हो जाते हैं। इंडिया जब वहां खेलने गई, इंडिया अपनी गलती से वो सीरीज नहीं जीती, वरना इंडिया भी 3-1 से जीत सकती थी अगर वो लॉर्ड्स वाला मैच हम जीत जाते। लेकिन मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया को अगर इतनी टक्कर देती है बीजीटी में जब ऑस्ट्रेलिया आती है, और यहाँ इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच अब वन साइडेड 2 दिनों में हार गए। ये टेस्ट मैच पहले आपसे 334 रन मरमुरा के आप किसी तरह पहुंचे रूट की सेंचुरी की बदौलत। फिर ऑस्ट्रेलिया मतलब एक टाइम पर ये कंट्रोल कर सकते थे गेम को, लेकिन फिर 5 से 6 कैचे छोड़ी और मैच बिल्कुल ही अपने हाथ से निकाल दिया और ऑस्ट्रेलिया ने 500 रन मार दिए। और जब कोई टीम 177 200 के करीब की लीड ले लेती है ना, तो दूसरी टीम के लिए यार बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कितने रन मारोगे फिर? 400 500 कितने रन मार दोगे आप? लेकिन इंग्लैंड फाइट बैक भी नहीं कर पाई और तीसरे दिन का खेल खत्म होते उनके मतलब 6 आउट हो गए थे, 34 ये कुछ 38 रन पे कुछ ऐसा। आज बेन स्टोक और विल जैक्स थे बैटिंग पर, उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया, दिखाया कुछ दम। एक सेशन बहुत अच्छा खेला, लेकिन मैं दूसरे सेशन में मामला खत्म कर दिया। वो स्टीव स्मिथ, क्या कैच पकड़ी यार उसने, क्या एथलेटिज्म। कौन कहता है ये बंदा 36 साल का है एज, क्या फर्क पड़ता है यार इससे? और ऐसी एक कैच नहीं है, कईयों कैच पकड़ी है उसने स्लिप में। मैं तो स्टीव स्मिथ को स्लिप का बेस्ट फील्डर मानता हूँ। कभी राइट हैंड से, कभी लेफ्ट हैंड से, मतलब इतनी सिंगल हैंड से जो कैचेस पकड़ी है ना उसने स्लिप में, अनबिलीवेबल। और उस एक कैच ने पूरा बस मैच खत्म कर दिया। उसके बाद इंग्लैंड की विकेट एक पे गिरती रही, 4 ही विकेटें बची थी, इंग्लैंड ऑल आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया को बनाने थे सिर्फ 69 रन, और ऑस्ट्रेलिया ने भी 10 ओवरों में मैच खत्म कर दिया और 2-0 से लीड बना ली। मतलब ये जो इंग्लैंड के प्लेयर्स है ना, जो बेसबॉल के नाम पे अपनी गेम छुपाते हैं, क्योंकि ये नहीं खेल सकते किसी भी स्विमिंग कंडीशन में, पेसिंग कंडीशन में ये लोग नहीं खेल सकते। इनके पास नहीं है वो कैलिबर, ये सिर्फ बल्ला घुमा सकते हैं, और वो भी फ्लैट ट्रैक्स पे चल सकता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर आपको नहीं मौका मिलेगा, आपको कोई एक दो प्लेयर आके 50 मार देगा, 23 रन मार देगा, पर आप नहीं सरवाइव कर पाओगे। आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलना पड़ेगा, टेस्ट क्रिकेट की तरह। आज अगर आप इतने ही टैगिंग क्रिकेट हो, तो आज स्टोक्स ने क्यों नहीं टैगिंग क्रिकेट खेली? 180 प्लस शायद बॉलें खेली, 200 के करीब, सिर्फ 85 रन थे ना। खेलता ना भाई आज भी अटैकिंग क्रिकेट, दिखाता दुनिया को भी हम तो ऐसे ही खेलेंगे। आज उसको पता था गालियां पड़ेंगी, तो आज वो डिफेंस मोड में चला गया। तो खेलो ना भाई जब आप खेल सकते हो। ऊपर के बैट्समैन क्यों नहीं खेल पा रहे? इंग्लैंड सिर्फ इस मैच में एक ही चीज से खुश था, वाह जो रूट ने फर्स्ट सेंचुरी लगा दी ऑस्ट्रेलिया में। वो फर्स्ट सेंचुरी लगाने के लिए भी जो रूट को 30 इनिंग खेलनी पड़ी। मतलब जो रूट जैसा प्लेयर को 30 इनिंग लगी ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी लगाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रगल किया है हमेशा से ही इस इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में। और अब मुझे लगता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अब इनको छोड़ने वाली है, क्योंकि 2-0 से आप हार चुके हो, और ये इंग्लैंड नहीं है जहां आप वापसी कर लोगे। यहाँ आपके लिए चीजें और खराब होंगी। मतलब आप कैसे वापसी करोगे? आपके यही प्लेयर हैं, इनको यही बल्ला घुमाना आता है। बॉलिंग तो आपकी मतलब एक आर्चर, एटकिंसन, ये दो मुझे पेसर इनके सही लगते हैं जो कुछ कर सकते हैं। बाकी ब्रेंडन कार्स, बेन स्टोक्स, ये एक एवरेज बॉलर है। मैं नहीं मानता बेन स्टोक्स को भी कोई बहुत बड़ा बॉलर। उसको विकेटें मिल जाती हैं, उसको विकेटें कम मिलती हैं क्योंकि उस पर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं सारे बैट्समैन, रन मारने की सोचते हैं।
तब। और ब्रेंडन कास तो यार किसी अगर 5 मैच खेलेगा ना, किसी एक मैच में आपको कुछ विकेट लेके देगा, बाकी वो बहुत पिटता है। इंडिया के खिलाफ भी हमने देखा है और दूसरी सीरीज भी देख चुके हैं, और इस सीरीज में तो उसका बुरा हाल ही कर रखा है। तो इनकी बॉलिंग तो बिल्कुल पथेटिक ही है। जो ये कहते हैं ना, वाओ कितनी इस बार हम सबसे स्ट्रांग बॉलिंग के साथ आए हैं, ये स्ट्रांग बॉलिंग है तुम्हारी। पिछले मैच में 200 रन का टारगेट 30 ओवर में चेस कर दिया था ट्रेविस हेड ने, और इस मैच में तुमसे 500 रन खा लिए तुमने, और ये तुम्हारी सबसे स्ट्रांग बॉलिंग है। तो ऑस्ट्रेलिया अब थमने वाला नहीं है यहाँ पर। और जो स्टीव स्मिथ है ना, वो अपनी कप्तानी में एक भी एसएस का टेस्ट मैच नहीं हारा अब तक, एक सिंगल टेस्ट मैच भी। और शायद अगले मैच में पैट कमिंस वापस आ जाएगा। जोश हेजलवुड को लेकर थोड़ा भी कंसर्न है, 50-50 चांस है, पर पैट कमिंस का लग कंफर्म है कि वो तीसरे टेस्ट मैच में आएंगे, और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि हम सबको पता है पैट कमिंस किस तरह का बॉलर है और बैट से भी क्या कर सकता है। तो उसके आने से तो टीम और ही मजबूत होगी। वहीं इंग्लैंड के लिए अब परेशानियां होगी हैं, क्योंकि एक मैच में ओपनर्स एक चला, दूसरा रन चला, इस मैच में डकेट के कुछ रन नहीं आए तो क्रोली के थोड़े बहुत रन आए। रूट की फाइनली सेंचुरी आई, बाकी हैरी ब्रूक, विल स्मिथ, ओ विल जैक्स, जेमी स्मिथ, ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, ओली पोप, और ये नहीं कुछ कर पाएंगे यहाँ। क्योंकि जो आपका बल्ले चलाने वाली गेम है ना, और ब्रेंडन मैकलम आगे कह रहे हैं कि हम ओवर प्रिपेयर्ड कर रहे थे, हो गए इस गेम के लिए। ओवर प्रिपेयर्ड? भाई आप अंडर प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। आपको मौका था आपके पास कि आप पिंक बॉल टेस्ट से पहले एक प्रैक्टिस मैच हुआ था पिंक बॉल का ही, लेकिन आपने रिफ्यूज कर दिया उसको खेलने से। आपने अपने प्लेयर्स भेजे ही नहीं, एक का दुक्का शायद कोई गया होगा, जेमी स्मिथ वगैरह, बाकी कोई आपका प्लेयर गया ही नहीं। जब आपको पता है आप पिंक बॉल टेस्ट मैच खेल रहे हो और आपको एक प्रैक्टिस मैच दिया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं खेले? और आप कह रहे हो आपने ओवर प्रिपेयर्ड थे आप, मतलब बुलशिट यार। और इंग्लैंड हमें जब से ब्रेंडन मैकलम का है, मैं हमेशा से यही सोचा कि ये सिर्फ अपनी कमियां छुपा रहे हैं। इंग्लैंड ने अभी तक क्या जीता है इस बेसबॉल से? 3 WTC हो चुके हैं। हाँ, तीनों में से फाइनल के कहीं आसपास भी नहीं है। एक होता है ना कि आपके चांसेस होते हैं, आप जीत सकते हो, आप जा सकते हो, ये आसपास भी नहीं थे तीनों साइकिल में। ये सिर्फ अपने घर में खेलते हैं, फ्लैट टैक्स बनवा के पाकिस्तान को हरा दिया, बांग्लादेश को हरा दिया, या पाकिस्तान में जाकर रन बना दिए, बाकी और कहाँ जीतते हैं ये। इंडिया में आए थे, इंडिया ने इनको बहुत बुरी तरह पेला था, और इंडिया के तो नए नए लड़के थे जब ये इंडिया में आए थे, तब भी 4-0 से 1 से हम जीत गए थे इनसे। और जब हम गए तब भी 2-2 से बराबरी करके आए। तो ये कहाँ जीते हैं भाई? कहीं नहीं, कुछ नहीं उखाड़ा इन्होंने। ये सिर्फ यही है कि एक दिन में 400 मार दिए, 450 मार दिए, वो हल्ला कर दिया कि वाओ क्या अटैकिंग क्रिकेट खेली है, बस इनकी यही है। ना कुछ जीता है, ना कुछ जीत पा रहे हैं। और ये इस साइकिल में भी, ये फाइनल में कुछ भी नहीं पहुंचेंगे यार। मतलब आप सोच के देखो, 3 WTC फाइनल हो चुके हैं, आपके घर में हो चुके हैं, और आप एक भी फाइनल नहीं खेले हो, और चौथा भी आपके घर में है, वहां पे भी नहीं आप खेलोगे। तो इंग्लैंड का तो बाजा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया ने आज बुरी तरह। 2-0 से आगे हो चुकी है। तीसरे मैच में मुझे लगता है अगले मैच में ही सीरीज अपने नाम कर ही लेगी, क्योंकि उसको एक ही मैच जीतना है ऑस्ट्रेलिया को। और अगर एक मैच ड्रा भी कर दिया ना उन्होंने, तो भी ऐसे उनके पास ही रहेगी। लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है और इंग्लैंड की टीम नीचे लगी हुई है, मुझे ऐसा लगता है 4-0 और 5-0 ही होने वाला है। और इस बार बहुत से लोगों ने कुछ प्रिडिक्ट किया था कि इस बार इंग्लैंड जीतेगी, और मैं बड़ा हैरान था यार, इंग्लैंड कैसे जीत सकती है, इतनी कोई स्ट्रॉन्ग टीम है ही नहीं वो। भले ही ऑस्ट्रेलिया के पास उनके कैप्टन हेजलवुड ना हो, या पैट कमिंस ना हो कैप्टन, उनके ओपनर्स इंजर्ड हो, डेब्यू हो उनका, सब वीक बता रहे थे, पर मुझे पता था ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और स्टीव स्टीव जब कैप्टन बनता है कुछ अलग ही दिखता है फिर वो। तो मैं हमेशा से ही श्योर था कि ऑस्ट्रेलिया इस बार भी कुछ करेगी इनके साथ, वही जो पुराना करते आई है, 4-0 5-0। और वही हुआ पहले 2 मैचों में, सबने देख लिया और सबको अंदाजा भी हो गया होगा कि वही होने वाला है। तो इंग्लैंड, और मुझे लगता है अब इंग्लैंड को थोड़ा सीरियसली अब सोचना चाहिए कि क्या हम जो ये अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं इससे हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि देखने में तो नहीं लगता कि इनको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि जब आप कुछ जीत ही नहीं रहे हो तो किस चीज़ का बेनिफिट? अगर आप कोई चीज़ अप्लाई करते हो किसी चीज़ पर, तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट भी तो होना चाहिए। आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। क्या आपको सिर्फ एक बेनिफिट हो, हमने इतने
400 मार दिया हमने, एक दिन में 500 मार दिए। कर लो भाई, अपने आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड बना लो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे किसी को। आप बनाओ 500 600 भी मार दो एक दिन में, आप मैच इन जीत रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है उस चीज से। और ब्रेंडन मैकलम मुझे लगता है ओवर हाइप कोच है यार बहुत। इतना कुछ किया नहीं है पर उसको ओवर हाइप बहुत किया गया कि हाँ टेस्ट क्रिकेट का रूप बदल दिया, ये बदल दिया। भाई कुछ नहीं है, सब आजकल अटैकिंग क्रिकेट ही खेलते हैं, ये सब तेज ही खेलते हैं। इंडिया देख लो, इंडिया के भी प्लेयर जायसवाल हो गए, गिल हो गए, मतलब थोड़ा तेज ही खेलते हैं, वो इतना रुक के खेलता भी नहीं कोई, हर टीम में ऐसे ही प्लेयर है। बस इनको थोड़ा ओवर हाइप कर दिया गया इंग्लैंड के प्लेयर को कि इन्होंने स्टार्ट किया। आए थे ना इंडिया में, क्या बनाया था जायसवाल ने बताया था ना इनको बेसबॉल क्या होता है। तो इंग्लैंड को अब बहुत काम करना है, ब्रेंडन मैकलम को मुझे लगता है थोड़ा एक स्टेप बैक लेके अपने पुराने उस पर जाना चाहिए कि पुरानी गेम क्या थी हमारी। स्टोक्स ने दिखाया ना, आज सुबह खेल के पहला सेशन खेला ना, 180 90 बॉलें खेली थी ना उसने। तो जब आप खेल सकते हो तो आप खेलो ना। आप इतनी मान लो आप ओवर में 2 चौके मार दो, लास्ट बॉल चौथी पांचवी बॉल पे आप विकेट दे दो, क्या फर्क, बॉलर को क्या दुख है। आप 30 40 50 ओवरों में ऑल आउट हो सकते हो, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। और वो आपसे करवाते हैं 100 100 150 ओवर बॉलिंग। वो अगर 300 200 रन भी मारेंगे तो आपसे 70 80 ओवर खिलवा के जाएंगे वो, कि कराओ बोल। पहले आप बॉलिंग में मरते हो, फिर बैटिंग नहीं होती है आपसे और फील्डिंग नहीं होती। 2 मैच आप गवाच के हो, तीसरा भी अब मुझे मुझे लगता है 5-0 ही होने वाला जिस तरह की टीम है। तो इंग्लैंड को बहुत काम करने वाला है और मैं बहुत खुश हूँ ऑस्ट्रेलिया की जीत देखते हुए, मुझे बड़ा मजा आता है। क्योंकि टेस्ट मैच हो ऑस्ट्रेलिया में हो, मतलब वो पीक सिनेमा है भाई, उससे ऊपर कुछ नहीं है। क्या कमेंट्री होती है, क्या विजुअल्स होते हैं, और एक एक बॉल एक एक इवेंट है वहां पे। मतलब हर ओवर में ऐसा लगता है यार कुछ होगा इस बॉल, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। और ये सिर्फ इसी सीरीज नहीं, जब इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया जाती थी ना तब भी ऐसे ही था। मतलब कितना मजा आ रहा था एक एक बॉल देखने में, जिस तरह के बैंटर चल रहे थे। आज भी आर्चर और स्मिथ के बीच हुआ, मतलब आर्चर तेज बॉलें डाले जा 150 की, स्मिथ कह रहा है भाई अब क्या फायदा है, कुछ बचा ही नहीं गेम में, कराता रहो तेज बॉल, किसको फर्क पड़ रहा है। जब मैच ही खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं मैच में, 60 रन 10 15 20 रन रह गया, कराए या 150 के 70 फेंक ले। वो और उसको मत छेड़ो भाई, सिस्टम मत छेड़ो स्मिथ को। वो अगले मैच में ऐसा करेगा तुम्हारे साथ, तुम भूरे मरोगे फिर। तो ऑस्ट्रेलिया 2-0 से लीड बना चुका है। इंग्लैंड अभी भी पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जीतने का इंतजार उसका बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता नहीं वो जीत भी पाएगा। देखते हैं तीसरे टेस्ट में क्या होगा। तब तक आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, और यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय।